तो आपका वो ऋण जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा, तो आपकी लाइफ में फिर ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी ऋण आप जो है एक प्रकार से राहु से बड़ा जबरदस्त कनेक्टेड है ये ऋण, अजन्मे का ऋण, क्योंकि राहु जो है 12वें घर में जो है उसका पक्का घर होता है राहु का, बृहस्पति का। तो ये वहां से ऋण आपका आया हुआ है 12वें घर से, तो इसको आप ठीक करेंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अब अजन्मे का ऋण भी होता है, सूर्य शुक्र मंगल, मैं बताऊंगा आपको। सूर्य शुक्र मंगल 12वें में आ जाए, 12th हाउस। अजन्मा मतलब होता है जैसे हमारे परिवार में मिसकैरेज हो गए, आपने करवा दिए, लोग करवा देते हैं ना आजकल, कितने करवा देते हैं। तो सूर्य शुक्र मंगल 12वें में जिसके बैठे हो, तो वो पिछले जन्म से करता आ रहा है ये सारी चीजें। पिछले जन्म में भी उन्होंने बच्चे गिरवाए हैं या गिर गए हैं, अजन्मे का ऋण बन जाता है। तो मेरे मालिक, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक नारियल लेना है आपने, और अवश्य ही पूरे परिवार के ऊपर से उतार के पूरे परिवार के साथ जाइए और वो जल प्रवाह आपने करवा देना है जी। अगर परिवार के सदस्य आपके अगर मान जाते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि ये ऋणों को उतारने के लिए परिवार वालों की मदद कही होती है, तो क्या होता है देश काल के हिसाब से, देश काल पात्र के हिसाब से हमें उपाय करने होते हैं। पहले हम कहते थे कि परिवार वालों से सारा सामान लो, परिवार वालों से पैसे लो और जाके अपना ऋण को उतार लो। लेकिन आजकल जो है ना, अगर आपने किसी से 10 रुपये भी मांग ली, कहेंगे किस लिए मांग रहे हो, ठीक है, वो देते ही नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि जिसने अगर परिवार वालों ने नहीं दिए तो उनके नाम के उनके पैसे जो है ना, आप उसका 100 गुना खुद डाल दो। अच्छा, ठीक है। तो आप उसका जो है ना पैसे इकट्ठे करो, नारियल लो, जितने परिवार के सदस्य हैं सबका नारियल लो, अपने सर से वारो या उनके सर से वारो, परिवार वालों के सर से वारो, नहीं तो जितने परिवार के सदस्य उतने नारियल आप इकट्ठे कर लो, तो उसके जाके जल प्रवाह कर दो। और अगर जल प्रवाह करने आप भी कहते हो कि भाई नदी नहर तालाब वगैरह नहीं है, तो आप किसी पेड़ के नीचे रखाओ, ठीक है, वो नारियल का आपने दान कर दिया।